मान लो कभी तुमसे ऐसे क्वेश्चन कोई पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन मैं हल्का सा ऐसे ही बता रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा मान लो कहीं तुम्हें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इसने कह दिया सर जी मेरा एक्सेलरेशन मान लो उसने कहा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बोले ठीक है ये हो गया। उसने कहा यदि मेरी इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j है, इनिशियल वेलोसिटी अब किस में दे रखी है उसने, वेक्टर में। कितने दे रखी है, वेक्टर में, ठीक है। अच्छा उसने कहा कि t कोई समय दे दिया, मान लो उसने कहा 4 सेकंड बाद, आफ्टर 4 सेकंड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या पूछी गई, b पूछी गई। अब हम लोग तो जो फार्मूला जानते थे वो b = क्या था सर जी, u प्लस ये था u + at। या मान लो तुम उसने एक्सेलरेशन, अच्छा उसने जब ये वेक्टर है तो एक्सेलरेशन भी मान लो, उसने कहा एक्सेलरेशन है मान लो 2i + 4k, मान लो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन किस में हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब उसने कहा बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो अब क्या करते फिरोगे, तो दिक्कत नहीं लेनी, b = क्या होता है u प्लस, तो u कितना है मेरा 2i + 3j, एक्सेलरेशन कितना है 2i + 4k, टाइम कितना है तो 2i + 3j + 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16k। तो आंसर आया मेरा 10i और j के साथ में तो उधर कुछ है ही नहीं, ये मेरी आ गई फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। इसको इसी टाइप से कर देना है, b = u + at। ऐसे ही अगर तुमसे s पूछता तो s = ut + हाफ at स्क्वायर। अगर मान लो इसमें b की जगह b ना पूछ के, फाइनल वेलोसिटी ना पूछ के तुमसे s पूछता तो s की इक्वेशन क्या होती है, ut + हाफ at स्क्वायर। आप बोले सर मेरा u कितना है, बोले 2i + 3j, टाइम कितना है 4 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन कितना है तो 2i + 4k, t स्क्वायर करते तो 4 4 जा 16, 2 से गया तो कितने बचे 8 बचे, 4 की इससे मल्टीप्लाई करी क्या आया 8i + 12j, यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करी 16i 32k, यही तो आएगा। अब देखो इनको और इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इसको ऐड किया तो कितना आया 24i 12j + 32k, ये आ गया लो डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, मीटर में। किस में आएगा, अगर वेक्टर फॉर्म कोई दी हो तो हम ऐसे निकालेंगे, और मान लो अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड फॉर्म दी हुई है, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है जैसे तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखी होती 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो u की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। अगर ऐसे दे रखी होती तो हम ऐसे ही इक्वेशन में लगाते u + at, जो हम अभी तक करते हुए आए थे, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे वेक्टर फॉर्म में कोई आ जाए तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वेक्टर फॉर्म कोई भी आएगा तो हम इस टाइप से उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसके बाद में अगला पड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे ही हम लोग बोलते हैं बच्चों 2D मोशन भी एक प्रकार से बोलते हैं, ठीक है, काइनेमेटिक्स इन 2D। प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नीट जो होता है इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है प्रोजेक्टाइल मोशन से। सबसे पहले तुम देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करूं सर जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करूं, देखो प्रोजेक्टाइल का मतलब ये हो गया तुम 90 डिग्री को छोड़कर किसी चीज को किसी एंगल पर फेंक दो, सिर्फ किस पर मत फेंको 90 डिग्री, 90 डिग्री वो भी किससे, फ्लोर से, ठीक है, या ग्राउंड से। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये 90 डिग्री तो मत फेंको, 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर फेंक दो, इधर कोई एंगल पर फेंक दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ रही है। सिर्फ किस पर नहीं फेंकना है, 90 डिग्री पर, तो वो मोशन हमारा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने प्रकार से फेंक सकता हूं, नंबर 1 अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं किसी चीज को फेंकूं, ये मेरा ग्राउंड है,
एक तो तरीका ये है कि ग्राउंड से मैंने कोई वेलोसिटी u से फेंका किसी चीज को तो वो ऐसे जाके गिरेगी, एक तरीका ऐसे। तुम बताना कैसे कैसे फेंक सकते हो। अगर मैं दूसरा तरीका देखूं, अगर मैं किसी चीज को किसी हाइट पर गया, मैं हाइट पर गया, h हाइट पर गया, देखो h हाइट पर जाके मैंने सीधे फेंका, इधर सीधे फेंका। अगर सीधे फेंकूंगा तो क्या वो पूरी जिंदगी सीधी चलती रहेगी? नहीं, वो कुछ इस टाइप से गिरेगी, इस टाइप से तो गिरेगी। तो ये मोशन को, ये कौन सा कहलाएगा? सेकंड प्रकार का, यानी कि सेकंड प्रकार का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, ठीक है, थर्ड टाइप में क्या है? थर्ड टाइप में ये है, मैं किसी हाइट पर तो गया, हाइट पर जाके मैंने सीधे ना फेंक के किसी एंगल पर फेंका। देखो किसी एंगल पर फेंका, किसी एंगल पर फेंकूंगा तो वो चीज ऐसे जाके गिरेगी। ये क्या कहलाएगा? तीसरे टाइप का। कौन सा कहलाएगा? थर्ड टाइप। अगर मैं फोर्थ टाइप की बात करूं, चौथा टाइप और मैं कैसे फेंक सकता हूं, ध्यान करो। मैं ऐसे गया, अब मैं किसी चीज को इधर नहीं फेंक रहा हूं, इधर नहीं फेंक रहा हूं, मैं किसी को ऐसे एंगल बनाते हुए फेंक रहा हूं। ठीक है, ये कितना एंगल? थीटा एंगल बनाते हुए फेंक रहा हूं। तो वो चीज कैसे जाके गिरेगी? देखो ऐसे जाके तो गिरेगी, इस टाइप से, इस टाइप से जाके गिरेगी। तो h हाइट पर, तो ये कौन से प्रकार का हो गया? चौथे प्रकार का प्रोजेक्टाइल हो गया। ये तुम्हें याद नहीं करना है, सही है, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद में अगर मैं फिफ्थ टाइप में बात करूं, मैंने क्या किया, एक मैं ऐसे कोण पर गया, किसी एंगल पर गया, कोण पर, ऐसे कोण पर गया। इस कोण पर जाकर अगर मैंने यहां से किसी चीज को ऐसे फेंका, फेंकने के बाद में वो वस्तु क्या करेगी? ऐसे जाके गिरेगी, ऐसे जाके गिरेगी। ठीक है, ये एंगल मैंने क्या मान लिया? मान लो अल्फा है। कितना एंगल है? अल्फा। ये कौन सा है? 5 प्रकार का। छठे प्रकार का ये है प्रोजेक्टाइल कि अगर मैंने किसी चीज को इस टाइप से यहां से फेंका एंगल बनाते हुए तो वो चीज ऐसे जाके गिरेगी। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? 6 प्रकार का, यानी कि छठे प्रकार का प्रोजेक्टाइल है। तो जो पॉसिबल है 90 डिग्री को छोड़कर तुम और कैसे कैसे फेंक सकते हो, तो ये 6 ही प्रकार पॉसिबल हैं। कोई 7वां प्रकार तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर अगर मैं ऐसे फेंकूंगा तब भी तो प्रोजेक्टाइल होगा? मतलब तुम्हें वस्तु फेंकनी है, 90 डिग्री को छोड़ के तुम्हें वस्तु फेंकनी है। इसके अलावा कोई और तरीका है तो तुम वस्तु को फेंक सकते हो? सिर्फ ये 6 तरीके हैं। ठीक है, इन 6 तरीकों में तुम लोगों के ये और ये वाला तरीका, ये दोनों तरीका जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ जेई के लिए हैं। ये दो किस में आते हैं? जेई में आते हैं। ठीक है, ये जो 4 तरीके हैं ये हम अपने नीट में पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ये 4 तरीके नीट में पढ़ेंगे, ये 2 तरीके हम लोग जेई में पढ़ते हैं। तो इन दोनों से हमारा कोई वास्ता नहीं है किसी प्रकार का, इन 4 से हमारा वास्ता है और इन चारों की बात हम करेंगे अभी। ठीक है, इन चारों की बात करेंगे। अब हम एक एक करके बात करते हैं, हर एक चीज की तह पे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो सर अगर मैं एक एक करके बात करूं, सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका। ठीक, आप लोग आराम से रात में वीडियो अपलोड हो ही जाती है, पुश करके फिर लिख लिया करो, पूरा का पूरा लिख लिया करो फिर जल्दी, क्योंकि उससे हमारा कोर्स जल्दी जल्दी खत्म होगा ना। हमें कोर्स भी तो खत्म कराना है तुम्हारा, क्योंकि थोड़े दिन बाद में 12th के पेपर हो जाएंगे, फिर जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कराना है। ठीक है, ये है। तो अगर देखो, अगर मैं सबसे पहले मैं पहली बार की बात करूं, देखो सब कितने अच्छे से हाँ कर रहे हो, है ना, कितने अच्छे से हाँ कर रहे हो हैं, और तुम लोग में से देखते कोई नहीं हो। अगर देखते होते तो उस पर व्यूज इतने ही आते, समझे, फिर टाइम ड्यूरेशन उतना ही होता, नहीं कोई मतलब ही नहीं है ना अभिषेक, है ना। अभी तो बात करने में ज़्यादा बिजी हो गए तुम। ठीक है, पहला ये हो गया। अगर मैं तुमसे कहूँ, देखो एक बात सोचो, सर अगर मैं पहला प्रोजेक्टाइल बोलूँ, पहला प्रोजेक्टाइल का मेरा मतलब क्या है? देखो ऐसी कोई चीज़ है, मैंने क्या किया, मुझे मान लो आम तोड़े हैं, कभी आम तोड़े हैं, हम लोग आम तोड़ते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, मुझे बिल्कुल कंफर्म करके एक बार बताना, ये एक पेड़ है आम का, जरा सोचो, सही बनाया आम का पेड़? ठीक है, हाँ आम का पेड़ सही बनाया, नहीं आम का पेड़ सही बनाया। अब यहाँ पर एक आम रखा हुआ है, मान लो आम लगा हुआ है, पेड़ ज़्यादा बड़ा है, पेड़ छोटा है, आम बड़ा है ना।
बड़ा, ये आम है। ठीक है, अब जरा सोचो, अब यहां पर अभिषेक खड़ा है, ठीक है। अब ये अभिषेक को क्या करना है भाई, आम तोड़ना है। इसके हाथ में ये स्टोन है, लो अब सही है, ठीक है, ये स्टोन है, कोई पत्थर है। अगर ये पत्थर से किसे तोड़ेगा, जरा सोचो, ये मेरा क्या है, आम का पेड़ है। जरा सोचना, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा आम का पेड़ है, यहां पर एक बंदा खड़ा है, वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में स्टोन है, वो स्टोन को फेंक के इस पर मारेगा, तभी तो मेरा आम टूटेगा। अब जरा सोचो, उसने क्या किया, सीधे, तुम लोगों को आम तोड़ने की मैं विधि बता रहा हूं, आम हो गया या बेर हो गया, कोई भी चीज तोड़ने की, अगर उसने यहां से सीधे, बिल्कुल सीधा निशाने लगाते हुए इस पर मारेगा, बिल्कुल सीधे फेंकेगा, क्या ये आम टूट जाएगा? नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? देखो, अगर उसने इधर फेंका, इसको इधर फेंका, तो प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे तो जाएगा, ऐसे जाएगा, तो आम से कहां रह गया, नीचे रह गया, नहीं रह गया, ठीक है, आम से नीचे। तो वो क्या करे, वो एक ऐसा एंगल बनाए, ऊपर एंगल बनाएगा। अगर ऊपर एंगल बनाएगा तो ये जाके ऐसे लगेगा। बात समझ में आ रही है? देखो, एंगल कहां बना रहा है, ऊपर, तो जाके कहां लग रहा है, यहां पर, आम पर लग रहा है, तो तुम्हारा आम टूट रहा है। तो इसीलिए मैं आम तोड़ने की विधि बता रहा हूं। आम कैसे टूटता है? आम टूटता है जहां पर आम है उससे तुम ऊपर निशाना लगाओ। निशाना कहां लगाओ? उससे ऊपर, उससे ऊपर निशाना लगाओगे तब जाके आम टूटेगा। अगर तुम बिल्कुल सीधे में निशाना लगाओगे तो पूरे दिन लगाते रहना, तुमसे आम ही नहीं टूटेगा। सही है? निशाना लगाया जाए, स्पीड बहुत हो, तब भी कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा, ठीक है, तब भी नहीं टूटेगा। कितनी स्पीड मार लोगे तुम, हाथ में तुम्हारी कितनी सी जान है भाई, ठीक है, नहीं होगा। तो इसीलिए हाँ, ठीक है, तो इसमें हाँ एक आता है एंग्री बर्ड गेम आता है ना, उसमें भी प्रोजेक्टाइल में इसी प्रकार से दिखाया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के द्वारा ये आम तुम्हारा नहीं टूटेगा, ठीक है। टूटेगा कब? जब तुम ऊपर कोई एंगल लगाओगे तभी तुम्हारा आम टूटेगा, वैसे आम टूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर मैं बात करूं, सर मैंने क्या किया, किसी चीज को कोई एंगल u से थीटा डिग्री एंगल पर किसी चीज को फेंक दिया। जब मैंने थीटा डिग्री एंगल पर फेंका तो ये जो चीज है ये कुछ ऐसे जाएगा और ऐसे जाके कहां टकराएगा, जमीन पर, ठीक है, जमीन पर टकरा गया। मैंने कहा यहां से यहां तक जितनी ये दूरी तय करेगा उसे इंग्लिश में हम रेंज और हिंदी में परास बोलते हैं, ठीक, रेंज हो गई। जितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा उसे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, ठीक है। और जितना यहां से जमीन तक टकराने में समय लगेगा उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइटिंग बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइटिंग, ठीक है, जितना फ्लाइटिंग का टाइम रहा। अब जरा सोचना, सर यहां पर ये क्या है, u, अगर u को मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा। u को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा। कुछ चीजें याद रखो, u cos थीटा कभी भी चेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, वर्टिकल, ये कौन सी वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी कि देखो, अगर यहां पर भी ये u cos थीटा है तो यहां पर भी ये क्या रहेगी, हर जगह क्या रहेगी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्या रहेगी, u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। देखो सर ये u cos थीटा चेंज क्यों नहीं हो रही है, u cos थीटा इसलिए चेंज नहीं हो रही है क्योंकि आगे की ओर u cos थीटा लग रहा है सर जी। अगर आगे की ओर तो इसे कोई रोकने वाला थोड़ी नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो u sin थीटा है, क्या इसे कोई रोकने वाला है? कौन रोक रहा है, पृथ्वी। अरे ग्रेविटी लग रही है नीचे की ओर, कोई चीज ऊपर जा रही है तो पृथ्वी कहां खींच रही है उसे, नीचे की ओर। अगर पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है तो ग्रेविटी कैसे ऊपर जाने देगी, नहीं जाने देगी। तो धीरे धीरे, लेकिन वेलोसिटी है तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और u sin थीटा क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। u sin थीटा क्या होने लगेगा, कम। अब कम होते 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 भाई ऊपर कौन ले जा रहा है सर, u sin थीटा, आगे कौन ले जा रहा है, u cos थीटा। इसीलिए यहां पर जो मैंने स्टोन को थ्रो किया है वो ऊपर भी जा रहा है और
आगे भी जा रहा है, ऊपर जा रहा है और आगे भी। देखो ऊपर कौन ले जा रहा है सर, u sin थीटा, आगे कौन ले जा रहा है सर, u cos थीटा। लेकिन u sin थीटा समय के साथ में क्या हो रही है, कम कम होते 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 जब ये 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तब ये पार्टिकल को ऊपर या स्टोन को ऊपर नहीं ले जाएगी। अगर स्टोन को ऊपर नहीं ले जाएगी तो वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। अब ऊपर ले जाना क्या कर दिया, बंद, क्योंकि खुद वेलोसिटी क्या हो गई, 0। जब ऊपर ले जाना बंद कर दिया, इसका मतलब ये है सर यहां पर अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बात समझ में आ गई, वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 0। लेकिन u cos थीटा हमेशा कांस्टेंट रहता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बताओ इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, कौन सी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, जो क्या होती है, u cos थीटा। अच्छा अब जरा सोचो सर, अगर मैं बात करूं इसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसकी बात की जाए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा तुम्हारी कांस्टेंट रहेगी, जो कितनी है, u cos थीटा, ठीक है। अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी की बात करूं, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u बाई, u बाई क्या हो जाएगी तुम्हारी, देखो इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, u sin थीटा, इनिशियल क्या है, u sin थीटा। अब मुझे बताओ समय के साथ में वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, क्या होगी, चेंज। अब देखो मैं कहूं आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद, आफ्टर टी टाइम वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलो, ए आफ्टर टी टाइम वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो सर देखो एक फार्मूला होता है b इजिकल टू यू प्लस, मैं सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहा हूं, वर्टिकल की बात करूंगा तो बाई एक्स पे ही तो वर्टिकल है, तो सब में बाई 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 लगा दिया। मैंने वेलोसिटी पूछी है वर्टिकल पर टी समय बाद, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरी, u sin, एक्सेलरेशन किसका होगा, माइनस का, कहां जा रहा है, ऊपर, कहां जा रहा है, तो ये किसका होगा, और t तो तुम्हारा समय है ही है, अच्छा ये u है, ठीक है। तो वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी किसी भी समय t पर, वो कितनी होगी, u sin, कितनी होगी, u sin थीटा माइनस जी टी, u sin थीटा माइनस। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, जो हमेशा कितनी रहती है, u cos थीटा। मैं करूं एट टाइम t, एट टाइम t वेलोसिटी क्या होगी किसी पार्टिकल की, ठीक है। अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करूं, पार्टिकल वेलोसिटी, अब जरा तुम देखो एक बात सोचो, सर मैंने कहा मान लो t समय में, कितने समय में, t समय में, मान लो t समय में कोई चीज यहां पहुंच गई, यहां से मैंने फेंकी, t समय में कहां पहुंच गई, यहां, इधर क्या है, u cos थीटा। ऊपर क्या होगी सर वेलोसिटी, ऊपर वेलोसिटी क्या होगी, तो तुम बोले सर जी u sin थीटा माइनस gt, अरे यही तो हो जाएगी t समय में, u sin थीटा माइनस gt। अब मैं कहूं बताओ नेट वेलोसिटी किधर होगी, तो नेट वेलोसिटी तो सर इसकी इधर होगी, अब नेट वेलोसिटी इधर ही तो होगी, देखो ऊपर इधर लग रहा है, इतना इधर लग रहा है, तो नेट कहां होगी, बीच में, नेट कहां होगी, बीच में। अब बीच में कितनी होगी, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो सर जी मैं तो सीधे जानता हूं वेलोसिटी जो हो जाएगी मेरी वो हो जाएगी u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी सर। ये क्या हो जाएगी, देखो इसका स्क्वायर, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यही तो वेलोसिटी होती थी b, यही वेलोसिटी क्या होती थी b। तो ये हो जाएगी अंडर रूट u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या हो गई मेरी, ये किसी भी पार्टिकल की किसी t समय पर क्या हो गई, वेलोसिटी, ठीक है। ये भी पूछा जाता है। और इसमें देखो, और इसमें हम लोग बात करेंगे, अगर और इसमें बात करें, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फार्मूला लगेगा, इसके लिए मैक्सिमम हाइट के लिए, देखो अगर मैं इतना उतार लिया होगा, ठीक है, नहीं उतारा कोई बात नहीं, अगर मैं मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला देखूं, सर मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम, तो h मैक्सिमम क्या है सर, यही तो डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल है, ऊपर की ओर वर्टिकल है। अब मुझे बताओ वर्टिकल के लिए ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ u sin थीटा। आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऊपर ले जाने के लिए सिर्फ u sin थीटा जिम्मेदार है। ये कोई ना कोई डिस्टेंस ही तो है, दूरी है। क्या है? कोई ना कोई दूरी। अरे डिस्टेंस ही तो है कोई ना कोई। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं बताओ मुझे h मैक्सिमम निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वर्टिकल में? u sin थीटा। और यहां पर पहुंच के कितनी हो गई? 0। कितनी चली? h मैक्सिमम। वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल डिस्टेंस क्या रही? h मैक्सिमम। कौन सा फार्मूला लगाऊं? बोलो। तुम बोले सर b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। सर वर्टिकल की बात हुई है तो यहां पर भी वर्टिकल और यहां पर भी और यहां पर भी, भाई वर्टिकल ही तो ले जाने के लिए जिम्मेदार है। तो तुम बोले सर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हाईएस्ट पॉइंट पर? 0। कितनी हो गई? 0। इनिशियल कितनी थी? तुम बोले u sin थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा? g होगा। और कितनी डिस्टेंस चला है? h मैक्सिमम। कितनी डिस्टेंस चले हैं? तो अगर मैं यहां पर h मैक्सिमम की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितनी आएगी? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, तो h मैक्सिमम का फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, उसके बाद में h मैक्सिमम मेरी ये आ गई। ठीक है, h मैक्सिमम ये हो गई। अब h मैक्सिमम के बाद में मैं तुमसे कहूं टाइम ऑफ फ्लाइटिंग कितना होगा? क्या पूछा? तो t देखो, मुझे बताओ सर यहां से यहां तक जितना समय लगेगा उतना ही यहां से यहां तक लगेगा। तो अगर मैं यहां से यहां तक टाइम को t1 माना, ठीक है, तो इधर भी कितना लगेगा? t1। तो टोटल टाइम क्या होगा? 2t1 होगा। तो सबसे पहले देखो, अब सर मैं निकालूं कैसे? टाइम कैसे निकालूं? मैं जानता हूं b इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। सिर्फ वर्टिकल की बात हो रही है। यहां से यहां तक अगर मैंने t1 समय माना तो वर्टिकल वेलोसिटी देखो, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तुम बोले 0। इनिशियल कितनी थी सर? u sin थीटा। ऊपर जा रहा हूं तो माइनस का g। समय कितना माना? t1। तो अगर मैं यहां से t1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा u sin थीटा अपॉन g। अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का टोटल टाइम लूंगा तो टोटल टाइम कितना होगा? 2t1, क्योंकि यहां से यहां तक t1 और यहां से यहां तक t1, तो टोटल कितना हो गया? 2t1। अगर मैं t इक्वल टू 2 ऐसे ही, t1 मेरा क्या आ गया? u sin थीटा अपॉन g। बिल्कुल सही। तो टाइम ऑफ फ्लाइटिंग का फार्मूला ये आ गया, h मैक्सिमम का फार्मूला। अब मैं बात करूं बेटा रेंज की। किसकी बात करूं? रेंज की। मुझे बताओ रेंज कहां है? आगे ही तो जा रहा हूं। आगे जाने के लिए देखो, रेंज एक दूरी ही तो है। रेंज क्या है? दूरी। दूरी बराबर तुम्हें पता है क्या होता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इनटू। अब बताओ आगे ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ u cos थीटा। क्या है जिम्मेदार? u cos थीटा। u cos थीटा। कितना समय लगा? तो यहां से यहां तक पहुंचने में कैपिटल T। कितना लगा? कैपिटल T। तो देखो u cos थीटा ऐसे ही कैपिटल T की जगह रखा 2u sin थीटा अपॉन, तो 2 तो ऐसे ही u क्या हो गया? u स्क्वायर। ठीक है, बल्कि 2 चलो इधर लिख दो, और यहां पर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया? g। अपॉन क्या हो गया? यही तो हो गया। अच्छा अब देखो, अगर मैं रखूं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो मेरा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाता है? साइन 2 थीटा अपॉन g। ये क्या हो गया मेरा? r हो गया। ये क्या हो गया? r। ठीक है, तो r बराबर हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और t इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा अपॉन g। h मैक्सिमम क्या हो गया? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बात समझ में आ रही है? ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने h की, टाइम की, और किसकी बात करी है? रेंज की। अब इसके बाद में मैं इसमें r मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। किसकी बात करूं? ठीक है,
ये सब नोट डाउन करने के बाद में, ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर सर आप बोले जो मेरा आर का फार्मूला आया वो आया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, यही तो मेरा फार्मूला आया है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं तुमसे ये कहूँ मुझे आर मैक्सिमम चाहिए, ना तो मैं यू बदलूं, यू नहीं बदलूं, और जी तो बदलती नहीं है, अगर यू नहीं बदलूंगा मुझे आर क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम तभी हो सकती है जब साइन 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम। अब साइन 2 थीटा, ध्यान करना, साइन 2 थीटा, साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वो कितनी होती है बच्चों, 1। तो अगर मैं यहां पर करा, अब साइन 1 किसकी वैल्यू होती है, तुम बोले साइन 90 की, तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, 90 के, तो थीटा किसके बराबर होगा, 45। यानी कि अगर मैं किसी भी चीज को 45 डिग्री एंगल पर फेंकूंगा तो वो मैं अधिकतम दूरी पर जाके गिरेगी। अगर मैं यहां पर देखो साइन 2 थीटा की जगह 1 रखूं तो मेरा जो आर आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, और आर मैक्सिमम जो बचेगी वो क्या बचेगी, यू स्क्वायर अपॉन, है आर मैक्सिमम जो बचेगी वो क्या बचेगी, यू स्क्वायर अपॉन। अगर तुमसे क्वेश्चन में आर मैक्सिमम दी है तो इसका मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी दिया है, और किस एंगल पर फेंका गया है उसको, 45 डिग्री एंगल पर उसको फेंका गया है। बात समझ में आ रही है, ये हो जाता है। एक चीज और, अगर मैं कहूं वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी की बात करूंगा तो यहां पर देखो बाई की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बाई वाला टर्म क्या हो जाता है, 0, सिर्फ क्या बचता है, यू कॉस थीटा, सिर्फ यू कॉस थीटा बचा। तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यू कॉस। एक चीज और याद रखना, क्या, कोई भी चीज जिस एंगल पर फेंकी जाती है गिरते समय भी, जब ये गिरेगी ऐसे, देखो ऐसे तो गिर रही है, गिरेगी तो गिरते समय भी उसका एंगल वही होगा जिससे ये, सही है, थीटा से फेंकी गई है तो गिरते समय भी एंगल क्या होगा, थीटा, थीटा हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर स्लोप देखूं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब हो गया ढाल। अगर किसी पॉइंट पर तुम स्लोप देखोगे, स्लोप का मतलब क्या हो गया सर जी, ढाल हो गया। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि मान लो, इसमें बता रहा हूं, मैंने किसी चीज को फेंका और वो ऐसे गई, ऐसे जाके किससे टकरा गई, जमीन से। मैं किसी इस पॉइंट पर पहुंचा, इस पॉइंट पर मैंने देखा सर ये तो हमेशा क्या रहेगा, यू कॉस थीटा, हमेशा क्या रहेगा, और इधर जो वेलोसिटी होगी वो होगी बी वाई, जो बी वाई कितनी होगी, यू साइन थीटा माइनस, यही तो होगी किसी भी पॉइंट पर। अगर तुम मैं यहां पर देखूं तो जो नेट वेलोसिटी होगी तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा कर दो, टेंजेंट का मतलब हो गया स्पर्श, सही है। अब देखो अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, अब यहां पर ये कुछ ना कुछ तो एंगल बनना होगा, कुछ ना कुछ एंगल बनना होगा। अब यहां पर थीटा नहीं बनना होगा बल्कि कुछ और एंगल बनना होगा, ठीक है। थीटा सिर्फ कहां बनेगा, एक जाते समय और एक टकराते समय, ठीक है, ग्राउंड से कोलाइड करते समय। तो मैंने कहा मान लो ये एंगल कितना है, अल्फा। अगर मैं कभी भी यहां पर स्लोप देखूं, स्लोप देखा जाए तो स्लोप मतलब tan अल्फा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, बी वाई, कितना है, और बेस क्या है तुम्हारा, बी एक्स या यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है। अगर तुमसे कभी स्लोप के बारे में कहेगा तो तुम ऊपर लिख सकते हो यू साइन थीटा माइनस जी टी, और नीचे क्या होगा सर, यू कॉस थीटा। ऐसे तुम्हारा क्या पूछा जाएगा, इसमें स्लोप पूछा जाएगा, तुम स्लोप इसमें बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूंगा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाँ
प्रोजेक्टाइल। देखो अगर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करी जाए, अब सर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आ रहा है। इधर देखो, जैसे मान लो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसा है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करूं, मैंने कहा मान लो मैंने किसी चीज को फेंका, वो t समय में यहां से यहां पहुंच गया। मैंने कहा उसने यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर ये पहुंचा है, वो क्या पहुंचा है x, y। यदि मैंने इसे 0,0 माना, क्या माना 0, अब बताओ अगर मैं यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, तो ये y वाला तो होगा, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी ये, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी x। देखो जिस किसी ने पढ़ा हो, ये x और ये y। तो यहां पर देखो ये बिंदु जो मिला है वो x होगा, ये दूरी x होगी, और ये दूरी क्या होगी y। तो x कॉमा क्या हो गया y हो गया, ठीक है सर, x कॉमा y हो गया। तो सर ये दूरी तो सेम ही होगी। सेम क्यों होगी भैया? सेम तो तब होगी जब मैं 45 डिग्री पर फेंकूंगा। कहां फेंकूंगा? 45 डिग्री पर। क्या पता अलग अलग हूं, क्या पता अलग अलग हूं। अब मैं अगर बात करूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है किसी पॉइंट पर y है। यहां से यहां तक जाने में उसने कितना समय लिया, t। कितना समय लिया? अब जरा सोचो, मैं तुमसे कहूं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी तुम्हारी x, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, हाँ वर्टिकल डिस्टेंस तुम्हारी होगी y तो होगी। अब जरा सोचो सर x के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन ले जा रहा है x दूरी के लिए, सिर्फ u cos थीटा। और मैंने कहा यहां से यहां तक का समय मैंने t माना है, कितना माना है t। तो मैं कहूं x बराबर ले कौन जा रहा है, तुम बोले u cos थीटा, और समय कितना लगा t। तो अगर मैं t बराबर निकालूं तो x बटे क्या हो जाएगा, u cos थीटा। बिल्कुल सही है सर, हो गया। अब मैं क्या निकालूं, y को कौन ले जा रहा है, u sin थीटा, और दूरी कितनी चला, y क्या चला, y। अब मैं इसमें कौन सा इक्वेशन लगाऊंगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at। अगर मैं कहूं y है तो ये भी y, ये भी y, और ये भी सर कितनी डिस्टेंस चला, तो y डिस्टेंस ही तो चला है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तुम बोले u sin, समय कितना लगा, तो समय को मैंने ऐसे लिख दिया x अपॉन, ठीक है, ये चलो अभी समय को बाद में लिख देंगे ऐसे, अभी t लिख दिया, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो माइनस का g, टाइम कितना लगा, समझ में आ रहा है। यदि किसी क्वेश्चन में तुम्हें थीटा पता है, क्या पता है, थीटा पता है, और तुम्हें u पता है, और समय पता है, तो तुम y इस फार्मूला से निकाल लोगे। सही है? क्या पता है, u पता है, थीटा पता है, और क्या पता है, टाइम। तो तुम y इस फार्मूला से निकाल सकते हो। अब अगर मैं बेटा यहां पर t की जगह अब ये रख दूं, t की जगह पर अगर ये रखूंगा तो u sin थीटा ऐसे ही, x की जगह पर क्या रखा, t की जगह पर x बटे u cos, x बटे u cos थीटा का। अब देखो u से u, sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा, माइनस हाफ g ऐसे ही, x का क्या हो गया, x स्क्वायर, नीचे क्या आया u स्क्वायर cos स्क्वायर, यही तो आया सर जी, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये मेरा आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको, इस इक्वेशन को और अगले सॉल्व करने के लिए, ठीक है, मैं इधर थोड़ा रफ कर रहा हूं। देखो मैंने y बराबर x tan थीटा तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस ऐसे ही, सही है। अच्छा मैंने क्या किया, यहां पर बनाने के लिए
ऊपर भी साइन थीटा से गुणा करी और नीचे भी किससे गुणा करी? भाई जितना ऊपर करूंगा उतना ही नीचे गुणा करूंगा। जरा सोचना, या लिखो, मैं पहले इसमें कर रहा हूं फिर उधर कर दूंगा। x tan थीटा मेरा ऐसे ही, मैंने 1/2 जी एक्स स्क्वायर ऊपर किससे गुणा करी? साइन थीटा से। किससे करी? तो नीचे भी साइन थीटा से करनी पड़ेगी। तो देखो यू स्क्वायर ऐसे ही, कॉज स्क्वायर थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, और साइन थीटा के ऊपर करी थी तो साइन थीटा की कहां कर दी? गुणा कर दी। अब देखो एक्स बाई बराबर एक्स tan थीटा, इधर मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया। देखो जी भी लिखूंगा, अभी जी भी लिखूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये वाला क्या हो गया? tan थीटा। तो ये हो गया मेरा tan, और साथ में क्या बचा सर? जी। साथ में क्या बचा? अब देखो यू स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, यहां पर क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू, और ये तुम्हें पता है क्या होता है? साइन 2 हो गया। अब देखो इसमें कुछ दिख रहा है मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये क्या होता था बच्चों? आर होती थी। क्या होती थी? आर। इन दोनों में मैंने एक्स tan थीटा क्या ले लिया? कॉमन। तो यहां पर बचा 1 बचा, एक्स tan थीटा कॉमन लिया तो यहां पर सिर्फ एक एक्स बचा अपॉन आर। ये तुम्हारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन की ये इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, उतारो इसे। में ये दे रखे हैं h1 दे रखे हैं h2। सर अगर मैं देखो बेटा ऐसा है, अगर कभी भी तुम किसी चीज को फेंके, सेम रेंज, अगर सेम रेंज चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? सेम रेंज। अगर एक को थीटा पर फेंकोगे तो दूसरे को किस पर फेंकना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा पर। तो तुम्हें जो रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। तब तुम्हें रेंज क्या मिलती है? सेम। ठीक है, अब अगर सर रेंज तब सेम मिलती है, मैं रेंज का अगर फार्मूला देखूं तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होता था। अगर मैं h1 हाइट लूं, कौन सी हाइट लूं? h1। सर h1 लिया तो h1 का फार्मूला क्या होगा सर? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, बोलो क्या होगा? 2g। क्या यही होगा? यही तो होगा। अगर मैं h2 को लूं, किसको लूं? h2 को, तो इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है तो यू स्क्वायर, लेकिन एंगल क्या हो जाएगा सर? मैंने कहा अगर रेंज सेम हो तो एक थीटा लेना, दूसरा क्या लेना? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इसे मैंने लिया यू स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। सर ये ले लिया। अब देखो अगर मैंने क्या किया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, h1 इंटू h2, तो u ये है, u वो है, तो u की पावर क्या हो गई? 4। यहां पर क्या है सर? साइन स्क्वायर थीटा। सर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो यहां पर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा? 2 2 जा, बोलो 2 2 जा 4, और जी क्या हो गया? जी स्क्वायर। ये हो गया, जी स्क्वायर हो गया। अब जरा सोचो, अब सर अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? यू स्क्वायर ऐसे ही, यू स्क्वायर ऐसे ही, यहां पर क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया, ये लिख दिया। या फिर मैं करूं तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा? नीचे क्या है? 4 और साथ में जी का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूं तो नीचे भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। लेकिन अगर मैं ऊपर 4 से गुणा करूं तो नीचे भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? देखो अगर मैंने नीचे 4 से गुणा करी तो ऊपर भी 4 से गुणा करूं। लेकिन अब मैं 4 को अगर लिखना चाहूं तो 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर। तो मैंने 2 कहां रख दिए? इसके अंदर ला दिए, तभी तो 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है,
अब मैंने देखा, मैं सीधे साधे समझ गया क्या सर, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो यू स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है, ये पूरा अंदर क्या हो गया बोलो, अच्छा सॉरी यू की घात 4 है, यहाँ पर यू की घात कितनी है 4, तो मैं अगर लिखना चाहूँ तो यू स्क्वायर, ये तो पूरा साइन 2 थीटा बन गया, साइन 2 थीटा अपॉन जी, और पूरे का क्या कर दिया सर स्क्वायर। देखो खोलो, यू स्क्वायर खोलोगे तो यू की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, अंदर 2 साइन थीटा है उसका स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा का स्क्वायर, नीचे जी है तो जी का स्क्वायर, और साथ में नीचे क्या बचे बेटा 16, 4 4 कितने हो गए, ये मेरी चीज क्या है, क्या ये आर है, ये क्या है आर, तो ये आया 1/16 आर का स्क्वायर, यहां पर क्या आया h1 इंटू h2, तो अगर मैं आर स्क्वायर का लिखूं तो आर स्क्वायर को क्या लिखूंगा 16 h1 इंटू, अब सर देखो 16 h1 इंटू h2, तो r बराबर अंडर रूट 16 h1 इंटू h2, सर अंडर रूट 16 ऐसे ही 16 के चलो 4 कर लो, क्या कर दो 4, और ये कितने हैं h1 h2, एक तुम्हारा 10 है और एक कितना है 20। अब देखो अगर मैं 10 का और 20 का दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा सर 200, कितना आएगा 200। अगर मुझे यहां से r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू निकालनी है तो 4 ऐसे ही, सर 200 में 200 को कैसे लिखूंगा बोलो 100 इंटू 2, ठीक है, 100 का क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या आएगा 40, और साथ में अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, तो आंसर कौन सा होगा दूसरा 40 अंडर रूट 2, ठीक है 40 अंडर रूट 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इतनी स्पीड से किसी चीज को टारगेट पर इसने क्या किया, इसे हिट किया। देखो इसका कहने का मतलब ये है, मैंने क्या किया, ऐसे किसी चीज को फेंका u वेलोसिटी से, और u तुम्हें दे रखी है कितनी 2000 मीटर पर सेकेंड। मैंने जब ऐसे फेंका तो ये ऐसे जाके ऐसे 200 मीटर दूर जाके गिरा, कितनी जाके गिरा 200 मीटर दूर जाके ये यहां पर गिरा, ठीक है 200 मीटर। उसने कहा तो तुमने टारगेट को कितने ऊपर हिट किया था, मतलब टारगेट को देखो तुमने क्या किया, देखो टारगेट कोई तुम्हारा ऐसे रहा होगा, ऐसे तुमने जब सीधे जब इधर कहा होगा तो यही तो टारगेट तुमने हिट क्लिक किया होगा, इधर क्लिक किया और वो पहुंचा, बात समझ आ रही है, तुमने देख के हवाई फायरिंग करी, हवाई फायरिंग तुमने हिट यहां करा, वो ऐसे गया और ऐसे लग गया, तो इसने कहा बताओ ये ग्राउंड से कितने ऊपर होगा, ये वाला जो तुमने टारगेट को इसको क्या किया है बच्चों हिट किया है, ये एच पूछा है, क्या पूछा है H। अब तुम्हें अगर तुमने एच पूछा है, मुझे बताओ, मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम एच निकालो तो सबसे पहले तुम्हें रेंज पता है, रेंज कितनी है 200 मीटर, यू की वैल्यू पता है, तो पहले मैं क्या निकाल लूँ, ये एंगल निकाल लूँ, क्यों, क्योंकि जैसे ही मुझे एंगल पता चला, क्या पता चला एंगल, तुरंत मैं क्या रखूंगा सर tan थीटा, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन, तो कितने ऊपर हाइट पर मैं हिट करूंगा, तो 200 इंटू 10, यही तो मेरा h आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा h, 200 tan थीटा आ गया। और मैंने जब r का फार्मूला रखा तो r क्या था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सर r मेरी थी 200, जब मैंने u स्क्वायर किया तो 400 इंटू अंडर रूट 10 की पावर 4 ये आया, ठीक है 2 बार करा, यहाँ रखा साइन 2 थीटा, जी की वैल्यू क्या रखी बच्चों 10, अगर 10 रखी मैंने इससे ये काटा तो यहाँ पर आया 1/2 और यहाँ पर बचा 1/2 और साथ में ये नीचे आएगा 10 की पावर 4, ये ऊपर गया 10, यहाँ पर क्या बचा साइन 2 थीटा। अगर देखो मैं इसको लिखूं तो एक इधर कटेगा तो इधर क्या बचेगा 1/2000, यहाँ पर क्या आया साइन 2 थीटा, ठीक है। क्या किया है, अब वैसे तो सॉल्व ही हो नहीं रहा है, ठीक है, बहुत ट्रिग्नोमेट्री लगा के कोई पॉइंट में कैसे आंसर आएगा। मैं अगर मान लूँ एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन या कॉस या टैन कुछ भी हो वो गायब हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा 2 थीटा, क्या बचेगा, तो 1/2 थीटा कितना आया 1/2 थीटा आया 2000, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या आई
1/4000, 1/, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर क्या है 200, एंगल बहुत छोटा है तो tan का भी tan गायब हो गया, थीटा की जगह आ गया 1/4000, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटा तो यहाँ क्या बचा है 1/20 मीटर, 1/20। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 0.05। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा 5 सेंटीमीटर एबव द, ठीक है, ये क्या होना चाहिए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल, ये क्वेश्चन इस टाइप से ये सॉल्व होगा, इसका थर्ड ऑप्शन है।